मेरा नाम श्रुति राज है और मेरा सिलेक्शन 64th बीपीएससी के थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट पे हुआ है और मैंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स से किया है पटना वुमेन्स कॉलेज से। क्या बुशरा? हेलो। Hi, how are you? I'm fine. Thank you for inviting me. So, hi Shruti, congratulations firstly on being selected as a revenue officer. And Thank you, Bushra. yeah, I run a YouTube channel. Firstly, आप मेरी audience को एक बार hi कर दीजिए. Hello everyone. तो श्रुति, जब आपको पता चला कि आप सिलेक्ट हो गई है तो आपका कैसा रिएक्शन था और आपके फैमिली का कैसा रिएक्शन था, कैसा लगा था आपको? ऑब्वियसली सब लोग बहुत खुश थे, मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे। पेपर 1 में मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया था जिस वजह से मुझे लग रहा था कि सिलेक्शन रुक ना जाए इस वजह से, बट थैंकफुली मेरा सिलेक्शन हुआ और अच्छा पोस्ट पे हुआ तो मैं बहुत खुश थी, मेरी फैमिली भी बहुत खुश थी। या ओके, तो आपने अपने आप से ही पढ़ाई की थी और डिड यू जॉइन एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग और पेड कोर्सेज समथिंग लाइक दैट? जैसे दूसरा मैं बताऊं तो मेरा सिलेक्शन जो हुआ है वो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही हुआ है। मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था आंसर राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक पीएफई इंस्टीट्यूट था, अभी नहीं है, सब बंद हो गया। तो मैं वहाँ पे आंसर राइटिंग करती थी, टीचर्स काफी सपोर्टिव थे और मैंने सारी स्टडी ऑनलाइन मीडियम से ही की है। और जो बेसिक बुक्स होते हैं उनको मैंने। अच्छा, तो आप कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताएंगी जो आपने पढ़ी थी और आपको लगता है कि हर बीपीएससी एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए या फिर वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी जो बेसिक बुक्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक होती है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक होती है। एनसीईआरटी आपको कवर करनी चाहिए अगर आप दवाई से नए एस्पिरेंट हैं तो आप बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू हो जाएं एंड देन मूव ऑन टू द बेसिक बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, इन सब पे हैं। मैं तो पहले बोलूंगी कि आप नए हैं तो क्लास 8 में काफी अच्छे से हिस्ट्री को कवर किया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री को, तो दो सेट है उस बुक की, वो देख ले, उससे आपको आइडिया लग जाएगा एंड देन मूव ऑन टू स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत। एंड फॉर ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th-12th की बुक पढ़ी जाती है और वो भी 4 सेट होती है, 11th-12th टोटल 4 बुक्स होते हैं, वो चारों आपको कवर करने होंगे। ये सारी बेसिक बुक्स कवर करने होते हैं। ओके, श्रुति, तो ये बताइए कि आपने बोला कि आप ऑनलाइन पढ़ती थी, तो कुछ ऐसे क्या चैनल्स हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगी, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स या फिर फ्री सोर्सेज या फिर कोई भी ऐसी सोर्सेज जिन्होंने आपकी प्रिपरेशन में काफी मदद करी? कई सारे चैनल्स हैं। मैं पहले चैनल का नाम बताऊंगी जिससे मैंने काफी ज्यादा फॉलो किया, वीर सर का चैनल है, स्टडी लवर चैनल करके नाम है उनका, एक स्टडी लवर वीर एनालिसिस भी आता है, तो मैंने उसे रिलीजियसली फॉलो किया था। अच्छा, बिकॉज मुझे सर का एनालिसिस अच्छा लगता है। और भी कई सारे चैनल्स है, स्लीपिंग क्लासेस है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफी अच्छे मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, मैं उनसे भी कवर करती थी। और भी बिहार रिलेटेड लाइक बजट्स तो पूरा नहीं पढ़ सकते तो उसकी समरी के लिए बिहार के भी कई सारे ऐसे चैनल, तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं। प्रेजेंट में अगर बच्चे यूट्यूब के थ्रू देखना चाहेंगे चैनल्स तो ये सारे तो है। अभी एक परम IAS भी एक चैनल है जी, जिसे मैं भी जुड़ी हुई हूँ, वो ऑफिसर्स के थ्रू ही बनाया गया है जो न्यूली सिलेक्टेड है, वी ऑल आर देयर। और 65th में भी काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसके थ्रू, तो वो लोग भी काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। और एडुटेरिया इज अ गुड चैनल, यस, देखा डेफिनेटली बिहार स्पेसिफिक। जी, तो श्रुति कुछ ऐसी गलतियां बताइए या फिर कुछ ऐसी बातें बताइए जो कि बीपीएससी से रिलेटेड मिथ्स हैं, या फिर कोई भी बीपीएससी एस्पिरेंट को वो कुछ ऐसी चीजें क्या आपको मतलब आप इस वक्त रिकलेक्ट कर सकती हैं जो कि नहीं करना चाहिए किसी भी बीपीएससी एस्पिरेंट को? मुझे लगता है कि जैसे एस्पिरेंट्स को लगता है कि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, जैसे बहुत लोग मैं ना बोलते हुए ये बोलते हैं कि काफी सारे पेजेस भरने पड़ते हैं, 4 पेज 5 पेज का एक आंसर होता है, तो इस
से बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, और वो बहुत ही बेसिक होते हैं। अगर आप लिखने बैठेंगे प्रैक्टिस के थ्रू इट इज पॉसिबल। बेसिक होता है, और अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और बेसिक बुक कवर होगा, और आप मैप की भी प्रैक्टिस करते रहे, फ्लो चार्ट डायग्राम्स बनाएंगे तो पेज कवर हो जाते हैं, और काफी क्वालिटेटिव आंसर अच्छा आंसर बन जाता है इस तरह से। ओके श्रुति, तो बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। तो बहुत लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमेशा से ये होता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, करंट अफेयर्स कहाँ से, मतलब मैटर कहाँ से मिलेगा, और उसको कहाँ से, कौन से ऐसे सोर्सेज है जहाँ से बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, अगर आप बताना चाहेंगी तो। बीपीएससी के लिए मैंने एक बुक फॉलो की थी अरिहंत पब्लिकेशन की, नो योर स्टेट करके वो बुक आती है, नो योर स्टेट बिहार। तो उसे मैंने फॉलो किया था, मैंने उसे 2-3 बार पढ़ा था अच्छे से। उसमें बिहार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार के करंट अफेयर भी कवर होते हैं। और रिसेंटली करंट अफेयर देखने के लिए एक रीजनल न्यूज़पेपर, लाइक कि आप स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं तो स्टेट में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उससे आप अवेयर होना चाहिए। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू तो कवर करेगी, साथ साथ आप एक हिंदी पेपर जो रीजनल आता है, जैसे मैंने दैनिक भास्कर को फॉलो किया था, तो उसमें काफी अच्छे से कवर होता है। उसका आप एक अलग से बिहार स्पेसिफिक नोट बना लें, वन लाइनर टाइप मैंने बनाया था, और उसे मैंने मेंस में भी यूज किया था, और वो मेरे प्रीलिम्स के लिए काफी यूजफुल रहा था। तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है श्रुति, अगर आप एक दो टिप्स कुछ आप देना चाहेंगी इस एग्जाम को, जैसे कि हम सभी को पता है अभी 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो एक दो टिप्स अगर आप देना चाहेंगी कुछ बीपीएससी एस्पिरेंट्स को, तो वो क्या होंगी? मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अगर नए हैं तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंपाइल बुक आती है, उसके थ्रू आप जरूर गो थ्रू हो जाए। सिलेबस को अच्छे से देख लें, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लें। फिर आप सेल्फ एनालिसिस करें। जैसे बहुत सारे टॉपर्स की बातें सुनते हैं एस्पिरेंट्स, मैं भी सुना करती थी, तो वो सब तो ठीक है, बट उनका सेल्फ एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे प्रीवियस क्वेश्चंस और सिलेबस को देखने से उनका एनालिसिस हो जाएगा कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि सभी एस्पिरेंट अपने आप में यूनिक होते हैं, तो जहाँ यूनिकनेस आता है आंसर में, आई थिंक वो अच्छा मार्क्स फेच करता है। तो लगता है कि अपना यूनिकनेस बनाए रखें और कॉन्फिडेंस बनाए रखें, जो सबसे जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और हो जाता है एग्जाम, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके श्रुति, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और ये इंटरव्यू दिया, थैंक यू। और इससे आई होप कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल। श्रुति, थैंक यू सो वेरी मच चैनल पे आने के लिए और आपका टाइम निकालने के लिए, एंड यू आर वेरी स्वीट एंड यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी ऑल्सो, सो थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर, थैंक यू, बाय, टेक केयर।